नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। चलिए तो 14 फरवरी 2021 के करंट अफेयर देख लेते हैं। इससे पहले मैं आज बता दूं कि 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जा रहा है, जो कि हमारे पुलवामा अटैक में हमारे सैनिक जो मारे गए थे उनको याद में। जय जवान जय किसान। तो चलिए अब हम लोग अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं और करंट अफेयर से अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं, नॉलेज बढ़ा लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? यानी कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को पावरफुल बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम। आउटरीच मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिन तक हम पहुंच नहीं सकते उसको बोलते हैं आउटरीच। जैसा आउट ऑफ संपर्क, हम लोग जिन तक पहुंच नहीं सकते, तो डिजिटली यानी कि इंटरनेट के द्वारा डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा और पावरफुल बनाने के लिए? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ए गुजरात पुलिस, बी महाराष्ट्र पुलिस, सी केरल पुलिस या डी उत्तर प्रदेश पुलिस। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश पुलिस। तो चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जानकारी है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का नाम हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 7 में, यानी कि 1090 इसका नंबर है जिसपे महिलाएं फ़ोन कर सकती हैं। इसे राज्य की महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर है जो महिलाओं को दिया जा रहा है। चलिए तो अब दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दी है? यानी कि मोनाल एक टाइप का पक्षी है, उसकी कलगी यानी कि पुष्प जैसा, आप टोपी पे देखे होंगे पुष्प जैसा कुछ बने रहता है, तो वो मोनाल पक्षी का रहता है। उस पर अब टोपी पर वो कलगी यानी कि पुष्प नहीं लगा सकते। ऐसा किस राज्य ने किया है? किस राज्य के वन विभाग ने किया है, वाइल्ड लाइफ? चलिए तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है ए केरल राज्य ने, बी उत्तराखंड राज्य ने, सी हिमाचल प्रदेश राज्य ने या डी पंजाब राज्य ने। चलिए तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं और इसका जवाब है सी हिमाचल प्रदेश राज्य ने ऐसा घोषणा की है। चलिए तो अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ क्या क्या है इसमें, जुर्माना लगेगा, क्या लगेगा वगैरह वगैरह सब बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने हाल ही में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन प्रणाली ने कहा है कि जो व्यक्ति मोनाल पक्षी के भाग को धारण करेगा यानी किसी भी पार्ट को धारण करेगा, उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है। तो भैया ये मोनाल पक्षी का किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट धारण न करना टोपी पे, ये हिमाचल प्रदेश के लिए खासकर है क्योंकि उधर ही सरकार ने लागू किया है। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कि वापस से गठन करना, वापस से एस्टैब्लिश करना, संशोधन मतलब होता है चेंज, अमेंडमेंट, विधेयक यानी कि बिल, यानी कि पुनर्गठन, वापस से संशोधन, चेंज होगा बिल में। हाल ही में किसने पास कर दिया है? किसने पास किया? कौन सी कमेटी ने? चलिए मैं आपको कमेटी के ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन से ए सुप्रीम कोर्ट ने, बी हाई कोर्ट ने, सी लोकसभा ने या डी राज्यसभा ने। चलिए तो इसका उत्तर देख लिया जाए जो कि अगले पेज पे है और इसका जवाब है सी लोकसभा ने। चलिए विस्तार से इसका देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर। लोकसभा में हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है।
इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा होती थी, यानी कि पार्लियामेंट हाउस में, सदन मतलब पार्लियामेंट हाउस। यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन, यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन मतलब वापस से, मैं आपको बार बार बता देता हूँ, वापस से गठन, वापस से एस्टैब्लिशमेंट, संशोधन यानी कि चेंज इन दी बिल, विधेयक यानी कि बिल का राज्य में दर्जा से कोई संबंध नहीं है। यानी कि राज्य, अभी तक तो आपको पता ही होगा कि अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, वही बताया गया इधर। भले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन इसे कोई दर्जा राज्य की देने की बात नहीं की गई है। आगे साथ ही शाह ने कहा है कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर हमारे फुल्ली इंडिया का पार्ट होगा और उसे हमारा ही इंडिया का स्टेट माना जाएगा। तो यह बहुत खुशी की बात होगी जब ऐसा हो जाए। अमित शाह जी ने यह बताया है। चलिए तो देखते हैं ये कब होगा, जब होगा तो पता तो चल ही जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि अभी तो ट्रम्प तो चले गए, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। यानी कि अमेरिका और किस देश के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि सीमा दीवार के निर्माण होगा, सीमा दीवार यानी कि बॉर्डर के दीवार का निर्माण होगा आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में, लेकिन उसे जो बाइडेन जी ने, करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने रद्द कर दिया है। अमेरिका और किस देश के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था, आपको बताना है किस देश में। ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी कनाडा, सी मैक्सिको या डी क्यूबा। चलिए तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं, और इसका उत्तर है सी मैक्सिको, यानी कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच यह एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस मैक्सिको सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी किए गए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह आदेश, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने ही बताया था, ये ट्रीटी साइन की थी, एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन जी ने इसे रद्द कर दिया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में दीवार के लिए 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया था। यानी कि वित्त पोषण यानी कि क्या दोस्तों, फंडिंग। 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस दीवार के लिए फंडिंग किए गए थे, यानी कि प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे जो बाइडेन जी ने, करंट प्रेसिडेंट जी ने रद्द कर दिया है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। जितनी जानकारी लेनी थी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इनमें से किस देश की खगोलविदो यानी कि एस्ट्रोनॉमर होता है जो स्पेस में जाते हैं, ने फीडिंग विशाल के ब्लैक होल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उधर लाइफ नहीं होती, बहुत सारे उसके मिथ्स हैं। ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है, यानी कि ऑप्टिकल जिसे इंसान देख सकते हैं। ऑप्टिकल मतलब क्या, आई से रिलेटेड, जिसे इंसान चमक यानी कि शाइन, ऑप्टिकल चमक, ऑप्टिकल शाइन इंसान देख सकते हैं। वह किस देश के एस्ट्रोनॉमर ने पता लगाया कि ब्लैक होल के एक विशाल ऑप्टिकल चमक है। अब आपको एकदम इसका जवाब सुन के खुशी होगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं, फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसका जवाब आपको सुन के खुशी होगी। ऑप्शन है ए जापानी खगोलविदो यानी कि जापानी एस्ट्रोनॉमर, बी अमेरिकी खगोलविदो यानी अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर, सी भारतीय खगोलविदो यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉमर, और डी अफ्रीकी खगोलविदो यानी कि अफ्रीकी एस्ट्रोनॉमर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, और मेरी खुशी का कारण ये है कि भारतीय खगोलविदो यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉमर ने इसका पता लगाया है। चलिए, भारतीय खगोलविदों ने हाल ही में फीडिंग विशाल के ब्लैक होल में एक विशाल यानी कि जाइंट ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। इस फीडिंग विशाल के ब्लैक होल को BL
लैक्टे भी कहा जा रहा है, यानी कि इसका दूसरा नाम है BL लैक्टे ब्लेजर। ब्लेजर मतलब होता है गैलेक्सी है, इसका बहुत डीप है, लेकिन आप फिलहाल क्या समझ लीजिए गैलेक्सी है। 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी कि 1 करोड़ लाइट ईयर इतना दूर है ये BL लैक्टे ब्लेजर। यह सबसे प्रमुख 50 ब्लेजों में शामिल है, यानी कि 50 गैलेक्सी में आप समझ लीजिए शामिल है। आपके इजी वर्ड के लिए मैं बता दूं, ब्लेजो मतलब एक गैलेक्सी सामान। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को किस हाई कोर्ट का अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त रन आप सुने होंगे क्रिकेट में, अतिरिक्त यानी कि होता है एक्स्ट्रा रन मिल गया, तो यहाँ मतलब एक्स्ट्रा न्यायाधीश यानी कि जज नियुक्त किया है, एक्स्ट्रा जज नियुक्त किया है हाई कोर्ट में श्रीमती पुष्प वीरेंद्र गनेदीवाला को। चलिए तो देखते हैं कौन से उच्च न्यायालय का किया है। ऑप्शन से ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी चेन्नई उच्च न्यायालय या डी बॉम्बे उच्च न्यायालय। चलिए तो इसका जवाब देखते हैं और इसका जवाब है डी बॉम्बे उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड के अंतर्गत श्रीमती पुष्प वीरेंद्र गनेदीवाला को 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त एक्स्ट्रा न्यायाधीश जज नियुक्त कर दिया, एक्स्ट्रा जज नियुक्त कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट का। वे 26 अक्टूबर 2007 को जिला न्यायाधीश के रूप में न्यायिका सेवा में शामिल हुई थी, यानी कि वो उधर भी न्यायाधीश थी, जज थी, न्यायिका यानी कि न्याय करने वाली थी। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में कितने किमी वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि जो वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति हैं, उन्होंने 36वें जो राष्ट्रपति जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में जो हुआ है वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल रिकॉर्ड में कितने किलोमीटर उन्होंने वॉक रेस करके यह रिकॉर्ड बनाया है, आपको पता करना है, बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं वॉक रेस कैसी होती है, मैं आपको चाहे तो इमेज भी दिखा दूंगा। वॉक रेस यानी कि 1 फुट, यानी कि एक पैर का जो ये है फुट, वो हरदम आपके ज़मीन से रहेगा और पिछला वाला हरदम मतलब उठा रहेगा। चलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसकी, ताकि आपको आसान हो जाए। तो देखिए इमेज ये ऐसा रहता है, मतलब 1 फुट उठा रहता है और पीछे वाला 1 फुट हरदम ज़मीन पे टच रहता है और पीछे वाला हरदम उठा रहता है। बहुत मुश्किल है दोस्तों, देख लीजिए इमेज, बहुत मुश्किल है ये करना। उन्होंने कितने किलोमीटर करके यह वॉक रेस नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। तो चलिए अब मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ऑप्शन से ए 5 किमी वॉक रेस, बी 10 किमी वॉक रेस, सी 15 किमी वॉक रेस या डी 20 किमी वॉक रेस। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं और इसका जवाब है बी 10 किमी वॉक रेस। वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति ने हाल ही में 36वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में 10 किमी वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि उन्होंने 10 किमी वॉक रेस करके नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, मतलब नेशन में, मतलब इंडिया में। मुनीता प्रजापति ने 10,000 मीटर रेस वॉक चैंपियनशिप में 47 मिनट 52 सेकेंड में स्पर्धा को पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। ये बड़े ही भारत के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने 10 किमी वॉक रेस 47 मिनट 52 सेकेंड में ख़त्म कर दिया है। हम उन्हें बधाई देते हैं और अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर भी हो जाते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया? यानी कि आप सब जानते ही हैं कि ट्रैक्टर तो डीजल से चलता है, लेकिन डीजल परिवर्तित सीएनजी यानी कि डीजल पे चलने वाला ट्रैक्टर अब सीएनजी पे चलेगा, इसका मतलब। तो हाल ही में किसने भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है? यानी कि सीएनजी ट्रैक्टर भी आ चुका है जो पोल्यूशन कम करेगा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, फिर आप बताइएगा उत्तर। ऑप्शन से ए श्री नितिन गडकरी, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान,
सी श्री पुरुषोत्तम रूपाला या डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं और इसका उत्तर है श्री नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पुरुषोत्तम रूपाला और जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर वीके सिंह की उपस्थिति में भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। यानी कि हमारे नितिन गडकरी साहब, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पुरुषोत्तम रूपाला और जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर वीके सिंह के उपस्थिति में उन्होंने डीजल परिवर्तित सीएनजी यानी कि डीजल पे चलने वाला ट्रैक्टर अब सीएनजी पे चलेगा, उन्होंने लॉन्च कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है भारत के लिए भी। यह ट्रैक्टर केवल ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत करेगा। ईंधन यानी कि दोस्तों होता है फ्यूल, यानी कि यह ट्रैक्टर के वजह से सालाना 1 लाख रुपए बचेंगे। आप समझ रहे हो, जो फ्यूल पे लोग लगाते थे 1 लाख रुपए, अब वो 1 लाख रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि यह सीएनजी हो चुका है। बहुत कम फ्यूल लेगा, बहुत कम पॉल्यूशन फेंकेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब भारत भी आत्मनिर्भर हो रहा है। तो चलिए इधर ही हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलिएगा तो हम वापस करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।